सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे जिपमर बीएससी नर्सिंग मेरिट लिस्ट की, यानी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के लिए जो एडमिशन होना था उसकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी गई है और कट ऑफ भी दे दिया गया है और 7 फरवरी से इसकी काउंसलिंग होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं पूरा शेड्यूल एक साथ अपडेट कर दिया गया है, तो यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 बाय 1 करके हम सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपको किस प्रकार काउंसलिंग के लिए जाना है और कहाँ जाना है, क्योंकि ये ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। सबसे पहले आपको इस पर्टिकुलर पेज पर आना है, ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की। तो यहाँ जब आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड यहाँ पर काउंसलिंग की नोटिस दी गई है। यहाँ से आप काउंसलिंग की नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी ओवरऑल मेरिट लिस्ट दी गई, यानी जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा सबकी यहाँ पर ओवरऑल प्रोविजनल रैंक लिस्ट दी गई है। यहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे जब आप उसके, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है। यहाँ पर अनरिजर्व्ड, यहाँ ओबीसी, यहाँ पर जो है एससी, यहाँ एसटी, यहाँ ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर प्रोविजनल अनरिजर्व्ड के लिए जो है पुडुचेरी के लिए अलग से दी गई है। तो यहाँ पर पुडुचेरी के लिए फिर वही सेम कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर क्लिक हियर और बी और सी ग्रुप के लिए दी गई है। तो ये सारी यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड आपको करा दी गई है। अब सबसे पहले आपको देखना है कि कट ऑफ कितना गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कट ऑफ की, कि आप कट ऑफ कितना गया है, यानी कितनी रैंक वाले तक जो है लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उसके पहले आप देख लीजिए इसकी जो है मेरिट लिस्ट। तो सबसे पहले मेरिट लिस्ट डाउनलोड करिए। यहाँ पर जैसे आप टिक करेंगे तो ये आपको अगले इंटरफेस पर ले जाएगा और वहाँ से आप ओवरऑल रैंक देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपके सामने जो है डाउनलोड हो गई है। आप चाहेंगे तो इसे हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी आप सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नेट का स्कोर, यहाँ समझ लीजिए चीज़ें क्या क्या दी गई हैं। देखिए यहाँ तो सीरियल नंबर है और यहाँ पर जो है नाम फीमेल है कि मेल है, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जिपमर रैंक कितनी दी गई है। तो ये जिपमर की रैंक है, ये आपकी जो नीट का स्कोर है उसके हिसाब से नहीं है। नीट का स्कोर यहाँ पर है। देखिए जो सबसे ज़्यादा वाला आया है वो 594 नंबर वाला भी यहाँ पर आया है। अब उसकी मेल में कितनी रैंक है यहाँ दी गई है, फीमेल की अलग रैंक दी गई है। तो यहाँ मेल फीमेल सभी की अलग अलग। और नीट ऑल इंडिया रैंक किसकी कितनी है, तो नीट का स्कोर और ऑल इंडिया रैंक दोनों यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। आप प्रॉपर वे में देख सकते हैं। यहाँ अनरिजर्व्ड में उसकी कितनी रैंक है देख सकते हैं आप। ये जिपमर की ओवरऑल रैंक दी गई है यहाँ पर अनरिजर्व्ड में उसकी कितनी रैंक है वो दी गई है। फिर कैटेगरी में ओबीसी में उसकी कितनी रैंक है, या उसकी ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, ये सारी यहाँ पर आपको देखिए मिल जाएगी। यहाँ स्कोर मिल जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना कितना क्या किसका है, आसानी से अपना अपना ढूंढ सकते हैं। ढूंढने का तरीका आपके सामने होता है, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोडिंग पर हम फिलहाल लगा देते हैं, इसको हम डाउनलोडिंग पर लगा देते हैं और ये डाउनलोड हो जाएगी। हम आपको इसके टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे इसको। तो देखिए ज़्यादा नहीं है, 858 KB की करीब है, फिनिश हो गई ये। अब हम अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। अब बात कर लेते हैं साथ में कट ऑफ की। तो यहाँ क्लिक काउंसलिंग पर आएंगे तो यहाँ फिर सेम पैटर्न पर ये आपको लेके जाएगा वहाँ पर, और वहाँ आपके सामने नोटिफिकेशन ओपन होगा। देखिए ये नोटिस है, यहाँ पर आपको ये नोटिस प्रोवाइड कराई गई है। तो इसमें नोटिस है 30 तारीख को ही आनी थी, 30 तारीख को ये लास्ट डे आ गई। अब यहाँ पर कहा गया एडमिशन के लिए टोटल है और कहा गया कि रेफरेंस अब काउंसलिंग बीएससी नर्सिंग एकेडमिक ईयर शेड्यूल 7/2/2023, यानी ट्यूसडे को 7 फरवरी को ये काउंसलिंग होगी। कहाँ होगी, कैसे होगी, कितनी सीट्स पर होगी, तो ये 181 सीट्स हैं। अलग अलग यहाँ पर सीट्स का ब्यौरा आप पहले से भी जानते हैं, इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं।
यहाँ पर आ जाइए आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं उसके बारे में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और मैप ऐप जो है गूगल देख सकते हैं, कैसे आपको कहाँ पर पहुँचना है उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई। एलिजिबल कैंडिडेट मेंशन इन जो है 1 में जो दी गई है काउंसलिंग वेन्यू दिया गया है उसके बारे में आप देखेंगे, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी आपको ले जाना है एक, और फिर उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है नीट यूजी का इशूड बाय एनटीए, रिजल्ट रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, प्रिंट आउट जिन पर जो बीएससी नर्सिंग आपने फॉर्म भरा वो, प्रूफ डेट ऑफ बर्थ यानी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट क्वालिफाइंग एग्जाम 12th, फिर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग आपको ले जाना है, मार्कशीट ले जानी है, करेक्टर कंडक्ट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट स्टडी यानी आपने जहाँ पर आखिरी में पढ़ाई की हो उसका जो है आपको करेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू अथॉरिटी नॉट बिलो एट द रैंक ऑफ तहसील यानी रैंक ऑफ तहसील से नीचे का नहीं मान्य होगा, और आधार कार्ड अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। यानी आपके पास डोमिसाइल, जिसको डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, अगर वो नहीं है तो उसकी जगह पर आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पर कैंडिडेट के हैं वही कास्ट सर्टिफिकेट्स और बाकी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। अब कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट के हिसाब से कहा गया है यहाँ 1/1/2022 के बाद का बना होना चाहिए, उसके पहले का मान्य नहीं होगा ओबीसी में। इसी तरीके से इनकम के लिए भी यहाँ पर कहा गया है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो आर्थिक कमज़ोर सवर्ण हैं उनके लिए यहाँ पर कहा गया है। आगे के देख लेते हैं। तहसील सर्टिफिकेट्स, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए उनको, यानी जिसको आप टीसी भी कहते हैं, माइग्रेशन भी सेम चीज़ होती है। और यहाँ पर स्टूडेंट वेरिफिकेशन प्रिंट आउट आपको लेके जाना है वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर आ जाइए आप कि आपको क्या करना है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कैंडिडेट मेंशन इन आपने देख लिया होगा, उसे आपको आसानी से पता चल गया होगा। और कैंडिडेट नीट यूजी 2020 कट ऑफ परसेंटाइल जो नीट यूजी का है, कितने से कितने स्कोर के बीच के लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कट ऑफ परसेंटाइल एंड स्कोर एज पर MCI एंड DCI रेगुलेशंस। तो ये कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है, यानी ये लोग यहाँ पर जाकर इतने से अगर उनका परसेंटाइल है इसके इतने के बीच में है, जिस कैटेगरी का है, जैसे अनरिजर्व्ड है तो उसका अगर इसके बीच में है तो वो जा सकता है काउंसलिंग कराने के लिए। सीट मिलेगी कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन वो वैलिड होगा। यहाँ पर ये कट ऑफ यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। आप उसके नीचे आइए, देखिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आपको 7 तारीख को जाना है, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, और ये आपको उपस्थित होना वहाँ पर है। कैंडिडेट है इन्फॉर्म द जिम्मर रैंक मेंशंस आपको दे दी गई है, उस रैंक को देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। काउंसलिंग प्रोसीजर आप समझ लीजिए पूरा का पूरा। कैंडिडेट हु अडॉप्ट सीट, अगर विस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपको 10,000 रुपये मेंशन प्रोस्पेक्टस पेनाल्टी दी जाएगी। अगर अलॉट हो गया और फिर आपने नहीं ली तो 10,000 रुपये का पेनाल्टी लगेगी। और यहाँ पर आपकी क्लासेज जो हैं 13/2/2023 से शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर टोटल दे दी गई है। पेमेंट फीस एडमिशन अमाउंट 11,410 रुपये आपको देना है। SBI कलेक्ट यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, यहाँ पर 11,410 रुपये की। तो यहाँ पर टोटल चीज़ें हैं। और आपको डायरेक्टली फिजिकली प्रेजेंट होना है। फिजिकल वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डाक सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फीस आपको देना है। ये आप शेड्यूल देख लीजिए। यहाँ पर 7 तारीख को 8 बजे रिपोर्टिंग करना है। सर्टिफिकेट आपके वेरिफिकेशन होंगे, कहाँ होंगे, जिप्मर एकेडमिक सेंटर यानी JAC में होंगे, आपको वहीं जाना होगा। और यहाँ पर रिपोर्टिंग रहेगा आपका जो है सर्टिफिकेट, फिर 10 बजे क्लोजिंग टाइम रहेगा रिपोर्टिंग का, यानी उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर 8 से 1 के बीच में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल कैंडिडेट शुड बी सीटेड इनसाइड द काउंसलिंग हॉल, 3:30 बजे उनको कर दिया जाएगा। फिर 4 बजे उन्हें जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। और आफ्टर सीट एलोकेशन, पोस्ट काउंसलिंग रेगुलेशन, आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर आपको पेमेंट देना है 11,410 रुपये, वो भी ऑनलाइन देना है। फिर उसके बाद 8 तारीख का शेड्यूल। फिर उसके बाद जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका मेडिकल होगा, यानी 8 तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। फिर उसके बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग होगी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एकेडमिक ऑर्डर्स टू सेलेक्ट कैंडिडेट की डिटेल दी जाएगी। फिर 10 तारीख को हॉस्टल अकोमोडेशन प्रोसीजर होगा, यानी फिर आपको 7 को सीट अलॉट हुई, 8 को आपका मेडिकल हुआ, 9 को आपको हॉस्टल मिलेगा और 13 से आपकी क्लासेस जो है शुरू कर दी जाएंगी। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर डिटेल है, आप देख सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइड कर सकते हैं, यहाँ पर पूरी चीज़ें क्या है क्या नहीं है।
यहाँ पर आप रोस्टर देख सकते हैं, रोस्टर प्रिंट्स रिजर्वेशन किस तरीके से सीट अलॉट होगी। पहली 3 सीटें आपको अनरिजर्व्ड की अलॉट होंगी, फिर एक ओबीसी की होगी, फिर उसके बाद इस तरीके से एससी की, ओबीसी की, इस तरीके से यहाँ पर देखिए दिया गया है। पूरी जो है सीट हैं वो 200 सीट्स तक का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा रिजर्वेशन है, रोस्टर चार्ट है कि किस तरीके से यहाँ पर रोस्टर पॉइंट एलोकेशन फॉर काउंसलिंग, ये पूरी की पूरी डिटेल होगी। इसी तरीके से अलॉटमेंट होगा, जिसकी सीरियल नंबर कितना है, रैंक कितनी है, उसी हिसाब से उसकी काउंसलिंग होती चली जाएगी। सबको एग्जामिनेशन हॉल में बिठा दिया जाएगा 7 तारीख को, फिर यानी काउंसलिंग हॉल में, फिर उसी के बाद यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। तो उम्मीद करते हैं आप आसानी से चीज़ों को समझ गए होंगे और प्रॉपर वे में चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर बी में क्या है वो भी आप देख सकते हैं, सी में क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हम आपको यहाँ पर डिटेल्ड में दे देंगे। ये यहाँ पर रिमार्क और बाकी चीज़ें यहाँ पर इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया है, तो उनकी लिस्ट है। जो लोग यहाँ पर नहीं, उनके लिस्ट में नाम शामिल नहीं है जिनका, उनकी लिस्ट में बी और सी में यहाँ पर प्रोवाइड करा गया। क्यों कराया गया, उनका कारण है, उनका रिजेक्ट क्यों हुआ, इनकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।